आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और वो हर साल लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, पर फिर भी बीसीसीआई उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करता। पर ऐसा क्यों? देखिए, ये बात तो हम सबको पता है कि आईपीएल की मेन इनकम उनके स्पॉन्सरशिप से और ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सेल करके होती है। और उसमें से कितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं, कितने पैसे टीम के फ्रेंचाइजर को मिलते हैं और कितने पैसे बीसीसीआई खुद ले जाता है। क्योंकि एक फ्रेंचाइज टीम बिकती है 7,000 करोड़ रुपए में, पर वो टीम को आईपीएल जीतने पर मिलता है सिर्फ 20 करोड़ रुपए। तो फिर आखिर आईपीएल का ये बिजनेस मॉडल है क्या? ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिले तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, आईपीएल के इकोसिस्टम में 3 लोग पैसे कमाते हैं। पहला बीसीसीआई, दूसरा टीम फ्रेंचाइजर्स और तीसरा प्लेयर्स। अभी आप बोलोगे कि ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स भी पैसे कमाते हैं। जी हाँ, वो भी पैसे कमाते हैं, पर वो डायरेक्ट आईपीएल के थ्रू पैसा नहीं कमाते। वो आईपीएल में अपने पैसे लगाते हैं। वो आईपीएल की पॉपुलैरिटी को यूज करके अपनी मार्केटिंग करते हैं ताकि उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो इसीलिए हम ये स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स को आईपीएल के कोर इकोसिस्टम में इंक्लूड नहीं कर सकते, पर डेफिनेटली बिजनेस तो उनसे ही आता है। तो चलिए पहले बीसीसीआई की बात करते हैं। बीसीसीआई का 60% ऑफ द रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सेल करके आता है। 2023 से लेकर 27 तक 5 साल के आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ में बिके हैं, जिसमें से टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हैं डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ रुपीस में, और फिर डिजिटल राइट्स मतलब कि ओटीटी के राइट्स खरीदे हैं रिलायंस वियाकॉम 18 मतलब कि जियो ने, और वो खरीदे गए हैं 23,757 करोड़ रुपीस में। और आउट ऑफ द इंडिया कुछ कंट्रीज के राइट्स खरीदे हैं टाइम्स इंटरनेट ग्रुप ने 1,058 करोड़ रुपीस में। तो ये टोटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का रेवेन्यू आया है 48,000 करोड़ रुपीस बीसीसीआई को, और इसमें से 50% ऑफ द रेवेन्यू जाएगा टीम के फ्रेंचाइजर्स को। जी हाँ, बीसीसीआई को जो भी रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सेल करके, उसमें से 50% रेवेन्यू टीम के फ्रेंचाइजर्स को मिलता है। मतलब कि 24,000 करोड़ रुपीस बीसीसीआई ले जाएगा और बाकी के 24,000 करोड़ रुपीस सारी टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पर उसमें से भी 5% टीम के परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी दिया जाता है। पहले ये ब्रॉडकास्टिंग का रेवेन्यू 80-20 में डिवाइड होता था। 80% टीम फ्रेंचाइजर्स ले जाते थे और 20% बीसीसीआई रखता था। पर धीरे धीरे ये सारी टीम्स की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है और आईपीएल एज अ ब्रांड की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इसलिए ये रेशियो कम होकर 50-50% में डिवाइड हो गया। एक फन फैक्ट है कि आईपीएल के मैच के दौरान टीवी में जो एड आती है, उस टाइम पर वहां पर एड चलाने के लिए डिज्नी स्टार्स सिर्फ 10 सेकंड के 16 से 18 लाख रुपए चार्ज करता है। तो आप सोचिए कि एक मैच में 40 ओवर्स फेंकी जाती है और हर एक ओवर के बाद ऐड आती है, हर एक सिक्सर के बाद भी ऐड आती है, हर एक विकेट के बाद भी ऐड आती है। तो सिर्फ एक मैच में से ही ये टीवी ब्रॉडकास्टर्स कितने पैसे कमाते होंगे? अगर आप कैलकुलेट करो तो कमेंट में जरूर बताना। बीसीसीआई का दूसरा रेवेन्यू आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप से। जैसे पहले वीवो आईपीएल था और अभी टाटा आईपीएल है, तो ये टाइटल के बीसीसीआई पैसे लेता है। 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए वीवो ने 2,200 करोड़ रुपीस दिए थे आईपीएल को अपना नाम बुलवाने के लिए एज ए वीवो आईपीएल। और 2023 से 2027 तक 5 साल के लिए टाटा ने 2,500 करोड़ रुपीस दिए हैं आईपीएल को टाटा आईपीएल बुलवाने के लिए। पर हाँ, ये टाइटल स्पॉन्सरशिप में से भी 40% रेवेन्यू टीम के फ्रेंचाइजर्स को जाता है। दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे बीसीसीआई इनकम जनरेट करता है और फिर भी उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करता। क्यों, वो मैं आगे बता रहा हूँ, पर उसके पहले ये फ्रेंचाइजर्स कैसे पैसे कमाते हैं वो जानना जरूरी है। तो जैसे मैंने आगे बताया कि ये टीम के फ्रेंचाइजर्स को ब्रॉडकास्टिंग राइट से भी पैसे आते हैं और ये टाइटल स्पॉन्सरशिप से भी पैसे आते हैं। पर दूसरा उनका तरीका है उनके इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स, जो उनकी टी शर्ट्स पर, उनके पैंट्स पर, बैट पर और हेलमेट पर लगे होते हैं। जैसे कि पहले सीएसके की टी शर्ट के ऊपर फ्रंट में एयरसेल लिखा होता था, पर अभी वो टीवीएस यूरोग्रिप लिखा होता है। तो ये टीवीएस ने 100 करोड़ रुपीस दिए हैं 3 साल तक अपना नाम फ्रंट में दिखाने के लिए सीएसके की टी शर्ट के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सर्स अलग अलग प्लेसमेंट को परचेस करते हैं जिससे ये फ्रेंचाइजर्स पैसे कमाते हैं, और उसके बदले में ये स्पॉन्सर ये टीम की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। जैसे कि ये प्लेयर्स के इमेजेस और वीडियोस यूज करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट में। स्टेडियम में जो लोग मैच देखने आते हैं उसकी टिकट सेल करके भी ये फ्रेंचाइजर्स पैसे कमाते हैं। जितनी भी टिकट सेल होती है उसमें से 80% होम टीम फ्रेंचाइजर को मिलता है और बाकी 20% स्टेट क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। लेट्स सपोज गुजरात टाइटन की मैच है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो उसमें जितनी भी टिकट्स बिकेंगी उसका 80% जाएगा गुजरात टाइटन के फ्रेंचाइजर को और 20% जाएगा गुजरात क्रिकेट बोर्ड को। दूसरा एक फन फैक्ट है कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 की सबसे वैल्यूएबल आईपीएल टीम है मुंबई इंडियंस, जिसकी वैल्यू है $87 मिलियन।
उसके बाद सेकंड वैल्यूएबल टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसकी वैल्यू है $80.7 मिलियन। फिर थर्ड है कलकत्ता नाइट राइडर्स, $78.6 मिलियन। और फोर्थ है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, $69.8 मिलियन। और ये 4 टीम और बाकी 6 टीम की वैल्यू एक बराबर होती है। पर आपके हिसाब से कौन सी टीम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, आप कमेंट करके बताइए। ये टीम फ्रेंचाइजर की दूसरी एक इनकम होती है मर्चेंडाइजिंग से। टीम के नाम की टी शर्ट्स, कैप्स, रिस्ट बैंड्स, बैट, मोबाइल कवर्स और ऐसी बहुत सारी आइटम्स बिकती है, तो उससे भी पैसे आते हैं। ये टीम फ्रेंचाइजर्स अपनी टीम का स्टेक बेच के भी इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि LIC ने CSK का 6% स्टेक खरीदा हुआ है। और दिल्ली कैपिटल्स जो 100% पहले GMR ओन करता था, 2018 में उसके 50% शेयर जिंदाल स्टील वर्क ने खरीद लिए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि प्लेयर्स कैसे पैसे कमाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्लेयर्स को सैलरी मिलती है, मतलब कि प्लेयर्स को जो ऑक्शन में खरीदा जाता है वो पूरा अमाउंट प्लेयर्स को ही जाता है। दूसरा कि टीम के फ्रेंचाइजर के पास जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं उनके साथ वो टीवी पर ऐड भी करते हैं, तो उससे भी इनकम होती है। और IPL के टाइम पे प्लेयर्स को दूसरे बहुत सारी ब्रांड एंडोर्समेंट मिलती है, जिससे प्लेयर्स बहुत सारी इनकम जनरेट करते हैं। और हाँ, IPL जीतने पर उनको एक विनिंग अमाउंट जो मिलता है वो भी टीम के प्लेयर्स में और टीम के फ्रेंचाइजर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे 2023 में विनिंग टीम को 20 करोड़ रुपए मिले थे, रनर अप टीम को 13 करोड़ रुपए मिले थे, थर्ड टीम को 7 करोड़ रुपए मिले थे और फोर्थ टीम को 6.5 करोड़ रुपए मिले थे। तो इन सब में टीम फ्रेंचाइजर जो होते हैं उनके पास बहुत सारे मीडियम्स होते हैं पैसे कमाने के लिए, और वो जैसे चाहे अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं। पर हाँ, टीम फ्रेंचाइजर जितने भी पैसे कमाते हैं उसमें से 20% उनको BCCI को वापस करना पड़ता है एज ए ईयरली फी, और इस तरह से BCCI टीम से 20% पैसा वापस लेती है। तीसरा एक फन फैक्ट है कि सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ये बुलवाने के लिए सीएट टायर ने दिए हैं BCCI को 240 करोड़ रुपए 5 साल के लिए। माई 11 सर्कल ने एज ए IPL एसोसिएट स्पॉन्सर 625 करोड़ रुपए दिए हैं BCCI को। एज ए पेमेंट पार्टनर रुपए ने भी 210 करोड़ रुपए दिए हैं 3 साल के लिए। और स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी एंजल वन ने भी 410 करोड़ रुपए दिए हैं BCCI को एज ए IPL एसोसिएट पार्टनर। और ये सारा खर्चा किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ब्रांड के रिकॉग्निशन के लिए, ताकि IPL के साथ उनका भी नाम लिया जाए और वो भी दिखे ग्राउंड में मैच के टाइम पर। तो चलिए बताता हूँ कि BCCI को टैक्स पे क्यों नहीं करना पड़ता। क्योंकि BCCI एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पर्पस है क्रिकेट को प्रमोट करना। जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक लिवरेज मिलती है कि आप जितने भी पैसे कमाते हो वो वापस आप वही काम में इन्वेस्ट कर दो, तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऑल्दो टीम प्लेयर्स और ये टीम फ्रेंचाइजर को टैक्स पे करना पड़ता है, पर BCCI को नहीं करना पड़ता। और इसी के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और BCCI के बीच में एक बहुत बड़ा केस भी हुआ था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने BCCI पर यह केस किया था कि BCCI IPL के थ्रू सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहा, पर वो साथ में एंटरटेनमेंट भी दे रहा है, तो उसका तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो BCCI ने बोला कि हम तो सिर्फ क्रिकेट ही प्रमोट कर रहे हैं, पर ये क्रिकेट को इफेक्टिवली प्रमोट करने का एक तरीका है। और सरप्राइजिंगली कोर्ट ने ये डिसीजन BCCI की तरफ से लिया और बताया कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इनोवेटिव तरीके अपनाना वो कोई गलत बात नहीं है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को IPL की वजह से पैसे कमाने का मौका मिलता है, उनको एक्सपोजर मिलता है, और IPL से हमारी इकोनॉमी में भी बहुत सारा बढ़ावा आता है। जैसे 2023 में IPL ने 32,000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए थे हमारी GDP में। तो फिर आपका क्या ओपिनियन है कि BCCI को अपने प्रॉफिट में से टैक्स पे करना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो में से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।